देखिए, दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें केरल की सभी 20 लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिन पर मतदान होगा 26 अप्रैल को। लेकिन इसके लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा। शुक्रवार को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में 13 राज्यों में लोकसभा की 88 सीटों पर मतदान होगा। यूपी की 8 सीट पर और मध्य प्रदेश की 6 सीट पर दूसरे चरण का चुनाव होना है। इन पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। बिहार, असम की 5 सीट पर शुक्रवार को मतदान होगा। इधर छत्तीसगढ़ की 3 और पश्चिम बंगाल की 3 सीट के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। जम्मू कश्मीर की जम्मू लोकसभा सीट, त्रिपुरा की त्रिपुरा पूर्व, मणिपुर की बाहरी मणिपुर सीट पर भी आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण में वायनाड सहित केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। दूसरे चरण में राहुल गांधी के साथ साथ कई दिग्गजों की सीटों पर मतदान होना है। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, हेमा मालिनी, इन सभी की सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इनमें सबसे हाई प्रोफाइल सीट केरल की वायनाड सीट मानी जा रही है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने केरल के सत्तारूढ़ वाम दल ने एनी राजा को, जबकि बीजेपी ने के सुरेंद्रन को टिकट दिया है। इधर तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बीच मुकाबला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट से मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उचियारना में सीधी टक्कर है। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो देखिए, आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी ने अपने टॉप नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रधानमंत्री मोदी 2 राज्यों में चुनावी सभा करेंगे, अमित शाह 2 और जेपी नड्डा 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 1 रोड शो करेंगे। पीएम छत्तीसगढ़ के सरगुजा, एमपी के सागर और बैतूल में रैली को संबोधित करेंगे। शाम को भोपाल में 1 रोड शो में हिस्सा लेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और पीएम मोदी के नामांकन से पहले केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह बीजेपी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। अमित शाह यूपी से पहले केरल और महाराष्ट्र का चुनावी दौरा करेंगे। वो केरल के अलापुझा और महाराष्ट्र के अमरावती में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में एक ही दिन में 3 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव घोषित होने के बाद नड्डा अपने पहले बिहार दौरे में भागलपुर, खगड़िया और मधुबनी में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। विपक्ष के नेता बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि बीजेपी अब 400 पार करना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले चरण में ही बीजेपी के हार के लक्षण दिखने लगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने दावा किया कि आज संविधान खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर उसके 400 पार के नारे को लेकर तंज भी कसा। अब तो बोलना भी बंद कर दिए। शुरू में कहते 400 पार, अब तो खुद ही करें 300 मिल जाए तो बड़ी बात है। अब वो चर्चा होने लगी है प्रथम चरण के चुनाव के बाद, ये तो 200 में सिमट तो नहीं जाएंगे। इधर यूपी के अलीगढ़ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए दावा किया
कि पहले चरण के चुनाव से ही बीजेपी के हार के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। ये हार का रुझान है। मैंने इसीलिए कहा कि इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। चुनाव की बढ़ती रफ्तार के साथ ही विपक्ष ने बीजेपी पर हमले की धार और तेज कर दी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।